जिलाध्यक्ष अगर यहाँ पर कोई है तो शिफ्ट हो जाए। खाली विधायक भैया इधर सर, आज प्रतिनिधि सम्मेलन किस विषय को लेकर जी? देखिए, अजमेर संभाग के जो प्रमुख नेता हैं उनसे प्रभारी जी और हम लोग चर्चा करेंगे। कांग्रेस संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के, हमारा जो एआईसीसी का प्रोग्राम है, हाथ जोड़ो प्रोग्राम को लेकर के, आगामी रणनीति को लेकर के, सब चीज़ों के ऊपर प्रभारी जी और हम लोग चर्चा करेंगे। इसके लिए आज सबको बुलाया गया। अजमेर संगठन लंबे समय से नहीं बन पा रहा, गुटबाजी भी यहाँ पर लंबे वो चर्चा भी करेंगे, वो चर्चा भी इसमें शामिल है। जब मैंने संगठन शब्द बोल दिया कि संगठन की मजबूती के लिए क्या क्या करना है, किस तरीके से नया संगठन का गठन करना है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य की रणनीति पे भी चर्चा करेंगे। सारी चीज़ें ही इसमें शामिल हैं। चुनाव आने वाले हैं आने वाले समय में। हाँ, आने वाले हैं ना। किस तरह से आप मजबूत करने का प्रयास आप करेंगे? आप देखो ना, मजबूत सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी फ्लैगशिप हमारी योजनाएं हैं और केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। तो लोगों में कांग्रेस के प्रति अच्छी भावना है और लोग दोबारा कांग्रेस की सरकार लाना चाहते हैं। तो इसके लिए लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, चर्चाएं करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। और यही हमारा 60 दिन का जो हाथ से हाथ जोड़ो मिशन है, वो यही है कि हर घर में, हर परिवार के पास जाइए, राहुल गांधी जी का जो उनके मुद्दे हैं, उनका जो पत्र है, संदेश है, वो ले जाइए। हमारी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आप बताइए जिससे उनको लाभ मिले। और संगठन के लोग जाकर के जब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड, मोहल्लों में जाएंगे तो निश्चित रूप से जो भी कोई कमियां नज़र आएंगी उसको हम लोग ठीक करेंगे। कोई डिमांड्स आएंगी उसको हम बजट में शामिल करेंगे। संगठन में उन्हीं लोगों से बातचीत की जाती है जो लंबे समय से आप बातचीत कर रहे हैं। नए लोगों को जोड़ने को लेकर कोई नए कदम आप उठाएंगे? ये नए लोगों से जुड़ने का ही तो कार्यक्रम है। 60 दिन तक घर घर जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, 60 दिन तक हर कार्यकर्ता घर घर जाएगा, हर पंचायत में एक एक घर के ऊपर दस्तखत देगा। तो एक आदमी तो नहीं दे सकता ना पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो सारे कार्यकर्ता नए ही तो हैं, कार्यकर्ता लोग ही तो जाएंगे। हाँ, पक्की देंगे भाई, जल्दी दे देंगे। जल्दी तो अब आपको तो मैं क्या डेट बताऊं तो बताओ। जल्दी का मतलब जल्दी होता है। हाँ हाँ, पक्का पक्का। दिसंबर में चुनाव होना है। हाँ, तो 3-4 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। 5-6 महीने आप लोगों के पास में नहीं हो, पेपर ईमानदारी के साथ में हो, फिर भी घटनाएं घट जाती हैं, उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करती है, सख्त से सख्त कानून लाया जा रहा है, ईमानदारी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में अन्य जो पेपर हैं वो करवाए जाएंगे। जो एक पेपर आरपीएससी का आउट हो गया वो दोबारा हो रहा है, दोबारा होने के बाद में जल्दी से रिजल्ट आएगा, बच्चों को नौकरी मिलेगी। इस स्टेट में 3.25 लाख नौकरियाँ हम दे देंगे। मैं समझता हूँ किसी स्टेट में नहीं है, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में इतनी नौकरियाँ सरकारी नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से अच्छी पारदर्शिता के साथ में जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हों और बच्चों को नौकरी मिले, ये हमारी सरकार का पहला जो है वो दायित्व है और हम कर भी रहे हैं। अब ठीक है, बीच में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उस पर एक्शन होता है। जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कोई नरमी थोड़ी बरत रही है सरकार। सख्त से सख्त कार्रवाई। ये बीजेपी वाले में 8 परीक्षाओं के पेपर आउट हुए थे, कोई किया था क्या एक्शन? एक को भी जेल दिखाया था क्या? वो जांच ही नहीं करवाते थे किसी की। और इनको कोई रोक रहा था कि बीजेपी वालों को कि साहब आप वसुंधरा जी की यहाँ सरकार है, पेपर जब लीक हो रहे थे, परीक्षाएं निरस्त हो रही थी तो सीबीआई से इस गैंग को पकड़वाते, इनको कोई रोक रहा था क्या? आपके सचिन पायलट जी तो खुद आपकी सरकार के विधायक होते हुए आरोप लगा रहे हैं कि भाई जी कोई आरोप नहीं लगा रहा। आप निश्चिंत रहे, हम सब साथ हैं। पेपर लीक हो गया, हम सब साथ हैं, निश्चिंत रहो आप। पेपर लीक हो गया तो कोई चाहता है कि पेपर लीक कराना या करना? पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो जिसने किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा 156 का,
तो 156 या 50 का जो भी है, तो इस लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करेंगे और कौन सी आप 40 बताओ सीटें लक्ष्य। ऐसी हैं जिसको आप हार रहे हैं? अच्छा, मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछ लेना, मेरे से थोड़ी पूछ रहे हूँ। मैं तो लक्ष्य 200 के 200 जीतूंगा, मेरा तो प्रयास ये रहेगा मैं 200 जीतूं और बीजेपी 0 पे आए। हाँ। अब कितनी सफलता मिलती है जनता के ऊपर निर्भर है, हमारी मेहनत के ऊपर निर्भर है। हम मेहनत में कमी नहीं रखेंगे, जनता हमको आशीर्वाद देगी, पूरा भरोसा है। तो लक्ष्य रखना कोई बुरी बात है क्या? अजमेर एक कमजोर कड़ी है, मानते हैं? अजमेर में 8 में से 2 ही एमएलए हैं, तो हम निश्चित रूप से पिछले चुनाव में हम वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो अब हम उसको सुधार करेंगे। इसीलिए तो आए हैं पहले अजमेर में। सबसे पहले रंधावा साहब बनने के बाद में पहली बार आए हैं, तो इसका मायना यही होता है कि हम लोग सब मिल करके एक साथ बैठ करके एक रणनीति बनाएंगे और सरकार की योजनाओं को लोगों को कैसे लाभ मिले और संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में दोबारा सब सीटें जीतें। यही तो प्लान लेकर के आए हैं, और क्या। अजमेर से शुरुआत है प्लान की? हाँ बिल्कुल, 100%। अच्छा, सीएम साहब आ रहे हैं सर आज, क्योंकि चादर मैं मुझे पता नहीं, आप सीएमओ में फोन करके पूछ अध्यक्ष जी, आज लीजिए। चादर किसकी तरफ से आ रही है? खड़गे जी की तरफ से आ नहीं, रही है? सोनिया गांधी जी की सोनिया जी की तरफ से आ जी रही है। जी। ओके। सोगे नहीं उतनी जल्दी। सुभाषा जी, ये अभियान का फीडबैक कितना मायने रखेगा जब फाइनल इलेक्शन की तैयारी के लिए? देखो, नेता और कार्यकर्ताओं से चर्चा करना तो बहुत बड़ा मायने रखता है। उन्हीं से फीडबैक मिलता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, किसका कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के कोई नाराज़गी तो नहीं है, कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा कर के किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें उनको करनी है जिससे हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो। यही तो बातें होती हैं, और तो क्या होता है बताओ? और तरीका आप बता दो कि साहब ये तरीका होता है। कार्यकर्ताओं के बीच में हर घर पे, हर ढाणी में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में कार्यकर्ता जा कर के और सरकार का अच्छा जो योजनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार करेंगे, मोदी सरकार की विफलताओं की बात करेंगे, आपस में कोई छोटा मोटा किसी के आपस में मनमुटाव है तो उसकी बात करेंगे, उसको दूर करेंगे। यही तो तरीका होता है, और कौन सा तरीका होता है चुनाव में जाने का? प्रदेश स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है उसका खामियाजा Thank you. कितना? नमस्कार। अच्छा, सीएम साहब आ रहे हैं सर। आज सर सीएम साहब बयानबाजी से नुकसान तो होता ही है पार्टी को। क्या कोई- इस बयानबाजी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? कोई बयानबाजी नहीं है, और कोई बयानबाजी नहीं करेगा। सब पार्टी में एकजुटता है। राजस्थान में कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है। भाजपा में है बयानबाजी। कल नंदलाल मीणा जी पूर्व मंत्री ने कटारिया जी के लिए क्या बोला कि कटारिया का कोई गुट नहीं है, वो तो मूर्ख है, और वो तो कांग्रेस से मिला हुआ है। वो कांग्रेस से मिला हुआ नहीं है। वो 4-4.25 साल में कांग्रेस की जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें कोई कमियां खामियां नहीं निकाल सका, तो वो बोला नहीं। तो बोला नहीं इसका मतलब ये थोड़ी हमसे मिला हुआ है। बीजेपी के लोगों के पास में कहने के लिए कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, और हमारे पास में मोदी जी की विफलताएं ढेरों हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा होगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो मोदी जी ने वादे किए थे वो 9 साल में एक पूरा नहीं किया, और हमने जो 600 वादे किए थे जन घोषणा पत्र में वो हमने 95% पूरे किए हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड हमने दिया है। और बाकी और कोई बातें जो भी हैं वो कार्यकर्ता और नेताओं से मिलेंगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ को और क्या करने की आवश्यकता है, उसको हम आगे और करेंगे। बयानबाजी से नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? बयानबाजी कोई कर ही नहीं रहा कांग्रेस में। किसी पे कोई टोका टिप्पणी नहीं हो रही? नहीं, अब टोका टिकनी तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बयानबाजी हो रही है। बीजेपी में हो रही है बयानबाजी तो नंदलाल मीणा और गुलाब चंद कटारिया की देख लो, वसुंधरा जी के खिलाफ जो कह रहे हैं वो देख लो, ओम बिरला को आकर के गजेंद्र सिंह जी धमका रहे हैं कि इनको घुसने मत देना, वो देख लो। ये पेपर लीक बीजेपी की तरफ भी तो देखो हो रही है ना, जादूगरी, ये बयानबाजी तो है क्या। हर व्यक्ति, राजस्थान का हर व्यक्ति, हर नेता ये चाहता है कि